हेलो दोस्तों, फिर आप सबका स्वागत है एक बार एवी एजुकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर के क्वेश्चन। जेडबल मेन में पिछले 5 सालों में लगभग इसके बेस्ड 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेलीस्कोपिक सीरीज के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है और उस डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बेस्ड के कौन कौन से क्वेश्चंस पीवाईक्यू आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टेलीस्कोपिक सीरीज का डेफिनेशन से। पहले टेलीस्कोपिक सीरीज होता क्या है वो देखते हैं। So, a series is called a telescopic series if many terms cancel when the partial sums are written. Usually in terms can be written in the form of this. आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कोई भी अगर सीरीज है तुम्हारे पास एन, इस टाइप का सीरीज जहाँ पे एन की वैल्यू तुम्हारे पास 1 से लेके एन तक या इंफिनिटी तक कुछ भी हो, और अगर तुम सीरीज के nth टर्म को लिख सकते हो कैसा, समीशन एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, और n इज इक्वल टू 1 से लेके मान लेते हैं यहाँ पे n तक। अगर मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, मतलब nth टर्म जो है तुम्हारा सीरीज का, राइट, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलूंगा। अब ऐसा होने से फायदा क्या होगा, ऐसा होने से ये फायदा होगा, अगर मुझे ये सम निकालनी है तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँ इसमें, तो क्या होगा, ये एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 हो जाएगा। फिर जब मैं एफ एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3, और ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट में जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ एम माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एम प्लस वन। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि एफ ऑफ 2 जो होगा माइनस एफ ऑफ 2 इससे कैंसिल होगा, माइनस एफ ऑफ 3 इसके आगे वाले से कैंसिल होगा, तो बच कौन सा जाएगा, एक तो ये स्टार्टिंग में एफ ऑफ 1 ये बचेगा, और जो लास्ट का टर्म था वो बच जाएगा जो कि होगा एफ ऑफ एम प्लस वन। तो इनडायरेक्टली ये जो इतने इतने टर्म्स थे सीरीज में, उसको हम लोग कन्वर्ट करके खाली दो ही टर्म हम निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एम प्लस वन, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो इनडायरेक्टली टेलीस्कोपिक सीरीज का मतलब क्या है कि ऐसा सीरीज जिसका nth टर्म अगर मैं बोलूं, राइट, मतलब जो जिस सीक्वेंस से वो सीरीज बन रहा है उस सीक्वेंस का nth टर्म को हम लोग कोई दो फंक्शन के कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन या एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन, इसमें से कोई भी चल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, लिमिट एन, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी है, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन है हमारे पास। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को देखूं, इसको मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना क्या टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा या नहीं, मतलब क्या मैं इसको दो टर्म्स के दो फंक्शन, एक किसी एक फंक्शन के दो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता या नहीं, ये देखूंगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो हम कैसे इसको डील कर सकते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, अगर 1 अपॉन एन प्लस एन और माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, मतलब 1 अपॉन मैंने n लिख दिया और माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ये 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन ही है, हाँ या ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मेरा ये क्या हो गया, एफ ऑफ एन माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एन प्लस वन, एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, करेक्ट है। तो ये हम ए एन को, जो ये टर्म था उसको मैंने क्या लिखा, एक एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन के फॉर्म में, जहां पे यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एन होगी। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये हुआ कि अगर मुझे इसका इनफाइनाइट सम मुझे निकालना था, तो अब ये इनफाइनाइट सम की वैल्यू मैं इजिली यहाँ पे निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ इजिली, देखते हैं। अगर देखो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं पहले 1 पुट करूंगा, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 होगा, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा जब n 2 पुट करूंगा, फिर n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 1, ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे करके तुम्हारे पास जाता ही रहेगा, राइट। और लास्ट में तुम्हारे पास समथिंग मान लो 1 माइनस 1/n, फिर माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, लेकिन सिंस इनफाइनाइट टर्म्स है तो ऐसे टर्म्स जाते रहेंगे। अब हो क्या रहा है, ये जो टर्म है 1/2 ये इससे कैंसिल होगा, माइनस 1/3 प्लस 1/3, ये मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है तो ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, तो बचा क्या, ये 1। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इनफाइनाइट सम है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट टर्म वाला बचेगा भी वो इतना स्मॉल होगा, क्योंकि n की वैल्यू बहुत लार्ज है, इन्फिनिटी की तरफ है, तो वो जो फ्रैक्शन होगा बहुत स्मॉल होगा, तो हमारे पास ये जो सीरीज होगी वो सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये फायदा है हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज का। अब टेलीस्कोपिक सीरीज कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है टेलीस्कोपिक सीरीज पार्शियल फ्रैक्शन टेलीस्कोपिक सीरीज। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो अभी हमने देखा, तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम क्यों बोल रहे हैं, देखो जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन वाला पार्ट हो तो हमें सोचना कैसे है, हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, दो चीज के कभी भी प्रोडक्ट में करो, राइट, और
चेक करो कि क्या ये दोनों का डिफरेंस या ये दोनों का डिफरेंस ऊपर में न्यूमरेटर में या फिर वो दोनों का सम ऊपर में है क्या। अब यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, मुझे नीचे पता है नीचे में प्रोडक्ट में क्या n है और n+1 है, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं n+1 में से n को माइनस करूं तो 1 आएगा जो कि न्यूमरेटर में है। मतलब मैं इसी पार्ट को, ये जो पार्ट है मेरे पास, इसी पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी n+1 माइनस n अपॉन, राइट, क्योंकि और ये n इंटू n+1 ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर ये जो होगा क्या होगा, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी है, ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। और अभी हमने देखा था कि ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, n के लिए 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट ऐसे जाएगा, और ये इनडायरेक्टली क्या आता था, इनफाइनाइट सम आया था 1 आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन में देखना हो तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स फैक्टर में होगा, मतलब प्रोडक्ट में होना चाहिए, और उसके कुछ प्लस, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो टर्म्स है उनका प्लस या माइनस न्यूमरेटर में हमें इनडायरेक्टली लाना होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जेई मेन 2022 में इसी के बेस एक क्वेश्चन आया था, तो देखो कितना आसान है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं इजीली देखूं तो ये मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड ही है। कैसे? क्योंकि अगर मैं देखो ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी मेरे पास प्रोडक्ट में दिया हुआ है, बस मुझे चेक क्या करना है कि क्या ये दोनों का डिफरेंस ऊपर है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्रोडक्ट में है, अगर मैं देखूं 4n+3 माइनस 4n-1 करूं तो ये कितना आता है, 4n आ जाएगा प्लस 3 माइनस 4n+1, मतलब आएगा क्या, ये 4 आएगा। मतलब अगर मुझे इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर में लिखना है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं इस सीरीज में थोड़ा मैं मैनिपुलेशन कर देता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1/4 लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 से लेके 21, 4 ऊपर लिख जाता हूँ, ये 3 जो है उसको बाहर ले लेता हूँ लाइक ये, और अपॉन में 4n-1 एंड 4n+3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3/4 n इज इक्वल टू 1 से 21। हमें पता चल रहा है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों का वो ऊपर है, मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 4n+3, यहाँ से हमने पता है ना 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n+3 माइनस 4n-1, और अपॉन में क्या है मेरे पास 4n-1 इंटू है 4n+3। अब ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3/4 n इज इक्वल टू 1 to 21 होगा। अब अगर मैं ये सेपरेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1/4n-1 होगा और 1/4n+3 होगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या होगा, 3/4 ब्रैकेट में बाहर n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 1 जा 4 -1, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एग्री और नॉट, 1/3। अब यहाँ पे अगर पुट करूँ n की वैल्यू है तो 4 1 जा 4 प्लस 3 मतलब 1/7 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस n2 पुट करेंगे तो 4 2 8 -1 7, तो 1/7 माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 2, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो ऐसे करके टर्म्स आएंगे। अब हमें कहाँ तक जाना है, n की वैल्यू 21 तक जाएगी, तो लास्ट टर्म होगा क्या होगा 21, जब हम पुट करेंगे तो 21 4 जा अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84 हो जाएगा, राइट। बट 84 -1 करना है तो मतलब इनडायरेक्टली वो -1 होके क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/83 माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पे अपने पास 84 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 87। अब देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे वो चेक कर लेते हैं। ये है 3/4, यहाँ पर कैंसिल होने वाले टर्म्स जो रहेंगे वो कौन से टर्म्स रहेंगे, 1/7 कैंसिल, -1/11 आगे के ब्रैकेट से कैंसिल, सब कैंसिल होगा, बचेगा क्या, स्टार्टिंग वाला बच जाएगा और लास्ट वाला जो है 1/87 वो बच जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो सिंप्लीफाई करके ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 87, एलसीएम लेके मैं कर लूं तो यहाँ पे 87 - 3 ये कि 84 अपॉन हो जाएगा 87, और ये वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 7/29 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो टेलीस्कोपिक सीरीज होता है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, उसके हिसाब से ये हो जाता है। अभी एक और क्वेश्चन जिससे अभी देखो, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ही है। अगर मैं इसको ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो अब पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, राइट, तो हम या फिर मैं इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये वाले पार्ट को इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके,
पहले अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में करने जाऊं तो मुझे क्या देखना, ये फैक्टर में है और ये दोनों का डिफरेंस जो है, इनके डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। सेम अगर मैं 1 प्लस डी देखूं और 1 देखूं, उनके बीच का डिफरेंस फिर डी होगा। सेम इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर में मैंने ला दिया तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये जो पूरा सीरीज है मेरे पास, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 1/d कर देता हूँ और अंदर भी डी चल जाएगा तो क्या होगा, d/1 × 1 + d प्लस फिर d/1 + d × 1 + 2d ऐसे लिख सकता हूँ। और ऐसे करके लास्ट में d/1 + 9d 1 + 10d इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/d, इसको ये वाले पार्ट को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/1 + d। फिर इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/1 + d - 1/1 + 2d। ऐसे करके मैं सब टर्म को, इसको मैं लास्ट में क्या 1/9d - 1/1 + 10d इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू जो हो जाएगा, हमें पता है कि क्या बचेगा, एक फर्स्ट टर्म बचेगा माइनस लास्ट टर्म बचेगा जो कि 1/1 + 10d, राइट। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/d, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 10d माइनस मतलब हो जाएगा 10d/1 + 10d, करेक्ट। dd कैंसिल होके क्या आएगा, 10/1 + 10d आ जाएगा। और हमें ये बोला है कि ये जो वैल्यू है इक्वल किसके, 5 के इक्वल है। मतलब दिस वैल्यू इज व्हाट, इक्वल टू 5। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 5 है तो मैं यहाँ से d की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। तो d क्या हो जाएगा, 10 = 5 + 50d, राइट। मतलब 5 = 50d, मतलब इसका मतलब d = कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ओके हमें 50d की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 50d की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 आ गई, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों था ना ये आसान क्वेश्चन। तो सेल्फ फ्रैक्शन के बेस्ड टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चंस बहुत बार आए, या तो लिमिट में आए गए हैं कहीं, या तो सीरीज बेस्ड आया हुआ है। बस हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर देखना, और कब पता चलेगा कि पार्ट, हमें टेलीस्कोपिक वाला पार्ट देखना है, हमें देखना है कि अगर उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, राइट। और डिनोमिनेटर में अगर मैं कैसे भी करके प्रोडक्ट में कुछ फैक्टर में लिखा हुआ है और उसका डिफरेंस, राइट, अगर मैं न्यूमरेटर में ला सकता हूं या फिर उसके सम में न्यूमरेटर में मैं ला सकता हूं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखो, इसको अगर मैं पहले सॉल्व करने जाऊं तो सॉल्व करने से पहले इसी वाले पार्ट को, मुझे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 11 टर्म का ये वाला पार्ट, राइट। एक फॉर्मूला हम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n जो होता है, वो क्या होता है हमारे पास, n × n + 1/2 होता है, राइट। मतलब n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 होता है। तो ये जो सीरीज है, इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तुम nth टर्म को एज्यूम करके चलो, nth टर्म तुम्हारा क्या है, जनरल फॉर्म में 1/1 + 2 + 3 + 11, 11 नहीं सॉरी n तक जाएगा, राइट। तो तुम nth टर्म ऐसे ले लो, और तुम्हें क्या चाहिए, 11 टर्म का सम चाहिए। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वाले पार्ट को सीरीज के फॉर्म में, समीशन 1/1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 से लेके हमारे पास 11 तक जा रहा है। मतलब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 तक होगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 तक होगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे मतलब 3 तक होगा, राइट। तो ये, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये जो होगा किसके इक्वल होगा, n = 1 से 11, 1 अपॉन, हमें पता है ये वाला पार्ट क्या है, n × n + 1/2। अब ये जो 2 अगर ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास ये पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वाले पार्ट को यहाँ से, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 ऊपर गया तो 2 बाहर ले लेंगे, n = 1 से लेके 11, 1/n × n + 1। और ये हमने एग्जाम्पल ही देखा था इस टाइप का ऑलरेडी। तो ये क्या होता है, हो जाता है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n = 1 से लेके 11, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/n - 1/n + 1। हमें पता है कि इस केस में अगर जब मैं पुट करता हूं तो कौन सा टर्म बचेगा, एक फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब जब 1 पुट करो ये 1, माइनस जब 11 पुट करोगे लास्ट टर्म में ओ, मतलब 1/12। तो ये इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 × 12 - 1 11, तो 11 अपॉन, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 12 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 11/6। तो आंसर बी इसमें हो जाएगा। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं जो है इसके ऊपर, टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर, और हम ये आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, मैं एक्जैक्टली सॉल्व नहीं करूंगा। यहाँ पे भी देखो, अभी सेम अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इस वाले पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ,
एस एन को मैं क्या कर सकता हूँ, समीशन, राइट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू एन अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू एन प्लस 1 का क्यूब। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। मतलब यहाँ पे याद रखना ये n तक जा रहा है, एन प्लस वन के क्यूब तक जा रहा है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन टू दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिर सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजिली, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है करने में। आई थिंक एक सेकंड इसमें, हाँ ये क्योंकि ये नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे एक चीज़ रॉन्ग है। यहाँ पे रॉन्ग क्या हो रहा है कि ये टू तक ही जाएगा, मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ है, लाइक ये थ्री तो यहाँ पे थ्री, ये सिर्फ एन क्यूब तक रहेगा। मतलब न्यूमरेटर में सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर होगा और डिनोमिनेटर में उनके सम होगा बट उनके क्यूब का सम होगा फर्स्ट एन। तो ये ऐसा कुछ, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन होगा अपॉन में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, राइट। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एस एन सिंबल दिया है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं होगा। और के की वैल्यू क्या है, 1 से लेके एन तक है। अब ये जो वैल्यू होगा के इज इक्वल टू 1 से लेके एन, अभी ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, के इंटू के प्लस वन बाई टू, डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस वन बाय टू दी होल स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये फिर से आ जाएगा 2 के इंटू के प्लस वन आ जाएगा, फिर के इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक है, और ये मेरे पास क्या है, एस एन है, राइट। फिर अभी ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी निकाला था, आई थिंक इसके आगे आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट। ये हमने ऑलरेडी इसका यही चीज इसका ही सम निकाला था, बस फिर कंपेयर कर एस एन की वैल्यू एन दिया है तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू का एन ले लोगे, फिर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 100 एस एन इज इक्वल टू एन हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बन के जब मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो तो ये आंसर आई थिंक एन का वैल्यू 199 समथिंग आ जाएगा। सो भी देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारे पास nth टर्म को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी टर्म को यहाँ पे ऑब्जर्व करो। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये पार्ट, ये दोनों फैक्टर में प्रोडक्ट में है, और देखो ये दोनों का डिफरेंस ही ऊपर है, टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर माइनस वन स्क्वायर मतलब वन, फोर माइनस वन थ्री होगा, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर क्या होगा, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, इसको निकाल सकता हूँ, थ्री माइनस टू एंड थ्री प्लस टू, जो कि थ्री प्लस टू क्या होगा, फाइव होगा, तो फाइव ऊपर है। फिर फोर स्क्वायर इन फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, फोर माइनस थ्री इंटू क्या होगा, फोर प्लस थ्री हो जाएगा, तो जो कि तुम्हारे पास ऊपर दिया हुआ है, फोर प्लस थ्री सेवन। मतलब इस पार्ट को मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को थ्री को मैं लिख सकता हूँ टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन में है वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, प्लस फिर फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, थ्री स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, आगे पीछे चलेगा कोई इशू नहीं है, प्लस फिर फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन में हमारे पास थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर है, और ऐसे टर्म जा रहे हैं। अब देखो अब अगर मैं इसको मैं क्या करूँगा, डिनोमीटर को मैं सेपरेट कर दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले आ जाएगा वन स्क्वायर वाला पार्ट, फिर आ जाएगा वन बाय टू स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे वन बाय टू स्क्वायर, फिर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे, और फिर थर्ड टर्म भी लिख देता हूँ, तो हो जाएगा वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। अब अगर मैं इसको देखो तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सारे टर्म पीछे आगे कैंसिल जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा वन स्क्वायर का वैल्यू वन, तो हमारा जो आंसर है इनडायरेक्टली वो आंसर हमारे पास इस केस में, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास वन, अच्छा सॉरी सम ऑफ खाली टेन टर्म पूछा था, राइट। तो टेन टर्म पूछा है, मतलब लास्ट जो टेंथ टर्म होगा वो टेंथ टर्म क्या होगा हमारे पास, मुझे लगा इनफाइनाइट पूछा है, तो टेंथ टर्म जो होगा वो टेंथ टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में टू था, थर्ड टर्म तो टेंथ टर्म में क्या होगा, वन बाय टेन स्क्वायर माइनस वन बाय इलेवन स्क्वायर, तो बचेगा क्या, ये लास्ट टर्म बच जाएगा और फर्स्ट टर्म, तो मतलब वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन इलेवन का स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी वन, और ये तो वन ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी वन, ये आंसर हो जाएगा, आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट भी। तो ये था तुम्हारे पास सेकेंड टाइप, सॉरी फर्स्ट टाइप जो था फ्रैक्शनल, अगर पार्ट फ्रैक्शनल फंक्शन हो, फ्रैक्शनल टेलीस्कोपिक हो तो उसको सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप टू पे बेस्ड। टाइप टू, टाइप टू क्या है, फंक्शन डिफरेंस टेलीस्कोपिक सीरीज। अब फंक्शन डिफरेंस मतलब क्या कि ऑलरेडी वो फंक्शन डिफरेंस के फॉर्म में दिया होगा, जैसे ये वाला पार्ट हो गया,
अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट ऑलरेडी लिखा है, ये वाला पार्ट क्या है, एफ ऑफ एन प्लस वन और माइनस क्या है, एफ ऑफ एन, जो डायरेक्टली एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे रूट ऑफ एन फंक्शन है। इसमें क्या होगा, अगर मैं एन के वैल्यू 1 पुट करूंगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस रूट वन प्लस फिर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 पुट करूंगा तो ये रूट थ्री माइनस रूट टू, और फिर एन जब पुट करूंगा तो रूट में क्या हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस रूट में एन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर कौन सा टर्म बचेगा, वो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ये देखो रूट टू जो होगा ये वाला पार्ट, इसके आगे टर्म से कैंसिल होगा, रूट थ्री कैंसिल होगा उसके आगे टर्म से, राइट। मतलब फर्स्ट टर्म को कैंसिल, इस टर्म को कैंसिल होने के लिए इसके आगे का टर्म होना चाहिए, तो बच कौन जाएगा, अब ये वाले टर्म को कैंसिल होने के लिए इसके आगे वाला टर्म होना चाहिए, मतलब ये बचेगा, मतलब क्या बचेगा, रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस एक ये वाला पार्ट रूट वन जो कि वन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। अच्छा, मैंने शायद गलती से एक बार ये बोल दिया था कि टेलीस्कोपिक सीरीज में फ्रैक्शन वाले पार्ट में, कि जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे तो ये ऊपर प्लस में भी हो सकता है, तो प्लस में नहीं, ये जो नीचे जो दो टर्म आए हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट में है, उनका डिफरेंस ही हमें ऊपर लाना है, सम नहीं, सिर्फ डिफरेंस। मतलब अगर कुछ भी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो कोई दूसरा फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें उस दोनों का डिफरेंस ही चाहिए रहेगा, राइट, ये प्लस में, तो ये चीज याद रखना है हमें। ओके, अब चलते हैं थोड़ा टाइप थ्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं, जो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक सीरीज में मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेन इनवर्स के बारे में, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब उसके लिए देखो, इसके लिए पहले एक मैं हिंट दे देता हूँ कि जब भी टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई अगर है वो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये हो जाएगा। और अगर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई है, तो वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। अब ये जो है हमारे पास, हमें ये इवेल्युएट करना है ये वाला पार्ट। अब ये इवेल्युएट करना है अगर, तो देखो इवेल्युएट करने का तरीका क्या होगा, हमें इस वाले पार्ट को टेन इनवर्स, ये एक किसी फंक्शन का है, बट हमें ये टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग, राइट, फिर माइनस टेन इनवर्स ऑफ समथिंग, इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा हमें, एग्री और नॉट। और फिक्स है कि हम इस यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे इसी के बीच में माइनस आ रहा है। तो जब भी हमारे पास इससे ये कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ये जो वन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें हमेशा पहले यहाँ पे वन लाना है, ये इंपॉर्टेंट वाले बात है, यहाँ पे वन रखना ही है। तो अब देखो जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स, ऑफ कोर्स समेशन है r इज इक्वल टू वन से लेके n तक, वन अपॉन वन ऑलरेडी है, प्लस दोनों में मैं इसको ऐसे कॉमन ले सकता हूँ, है ना, r अगर कॉमन लेती है। अब मुझे देखना है कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर है, क्योंकि देखो ये दोनों जो प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल r प्लस वन और r के बीच का डिफरेंस लेंगे तो वन होगा, तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स r प्लस वन माइनस r अपॉन में वन प्लस आर इंटू आर प्लस वन, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। अब ये मेरे पास आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन से लेके एन तक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आर इज इक्वल टू वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, समेशन आर इज इक्वल टू वन से लेके एन। अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ तो टेन इनवर्स ऑफ आर प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ आर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू वन से इनपुट करना स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन, फिर प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे थ्री माइनस टेन इनवर्स टू, और फिर लास्ट जो रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन। तो बचेगा क्या वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स टू जो है वो आगे वाले से कट जाएगा, टेन इनवर्स थ्री आगे वाले से कट जाएगा, राइट, ऐसे करते जाएगा, बचेगा क्या यहाँ का लास्ट, ये टेन इनवर्स वन बचेगा माइनस टेन इनवर्स, अब एन प्लस वन जो है वो बच जाएगा, राइट, क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स एन प्लस वन बचेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म को कैंसिल होने के लिए उसके आगे टर्म होना चाहिए, बट ये तो यहाँ पे एंड हो गया, इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो टेन इनवर्स एन प्लस वन बच जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, टेन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पता है वो क्या होता है, पाई बाई फोर होता है, ये हो जाएगा क्या, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म। तो बस ये याद रखना है, जब टेन इनवर्स आए तो ये फॉर्मूला से हम उसको
किसमें, टेलीस्कोपी में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे हमेशा 1 चाहिए रहेगा, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इसी के बेस्ड ये जो है कन्वर्जन वाला पार्ट, इसका डायरेक्टली हमें समीशन का फॉर्मूला ही पता चल गया, राइट। अगर मैं r इक्वल टू 1 से n तक रखता हूँ तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 है, राइट। तो अगर मैं ये याद रखता हूँ तो जो कि बहुत आगे फायदा हो सकता है। चलो देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन। तो देखो अब यही चीज कहाँ पूछा गया, 2021 में पूछा गया, राइट। और सेम जो हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे, अगर मैं थोड़ा टाइम बचा लेता हूं मैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है tan ऑफ, अब ये जो वैल्यू निकाला था हमने, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके, राइट। ये वैल्यू क्या आया था, ये आया था हमारे पास tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4, इस तरीके से कुछ आया था, करेक्ट है। ये हमारे पास फॉर्मूला एक ये बन गया था, राइट। मतलब यहाँ से ये हमने ऊपर ही देखा था, यस यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारे पास, करेक्ट। तो अगर मैं ये वाला पार्ट, ये डायरेक्टली वाला पार्ट यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे लिमिट की वैल्यू वाला पार्ट, राइट। तो अगर मैं ये वाले पार्ट में करूँ, तो इसको मैं अगर पाई बाई 4 को मैं tan इनवर्स 1 में ही लिख दूँ फॉर टाइम बीइंग के लिए, मान लो पाई बाई 4 को मैं tan इनवर्स 1 ही लिख दूँ, तो होगा क्या, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक देखा होगा कि जब यहाँ पे tan है तो अंदर अगर tan इनवर्स वाला पार्ट आएगा तो वो कैंसिलेशन हो सकता है। तो मैं इसको, ये दो tan इनवर्स वाले पार्ट को एक ही में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऊपर किया था वही चीज मैं रिवर्स ऑर्डर में कर देता हूँ। मतलब क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को मैं क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस x इंटू वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या बच गया n अपॉन में, नीचे क्या बच गया n प्लस 2। अब इसकी लिमिट सबको पता है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये किस फॉर्म में आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे या तो तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे जिससे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन नीचे का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आंसर जाएगा 1। या फिर हम इस तरीके को हम ऐसे भी देखते हैं कि n का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री पावर कोएफिशिएंट 1 है, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, तो उनका डायरेक्टली रेशियो ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस एक कॉन्सेप्ट था जिसका यूज करके हम इजीली इसको कर सकते थे। सेम क्वेश्चन है अभी 2022 में, देखो सेम उसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, बट लेकिन यहाँ पर अभी फैक्टर निकालने में हमें पहले इसका फैक्टर, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको ये वाला जो पार्ट है उसको टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा, इस वाले पार्ट पे फोकस होगा, राइट। क्योंकि मुझे tan इनवर्स ऑफ दिस एक फंक्शन दिया है, इसको मुझे क्या लिखना है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ अनदर थिंग, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले पहले मैं इसको कन्वर्जन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ये लिखूंगा tan इनवर्स 1 अपॉन, मैं थोड़ा इसको उल्टे में लिख देता हूँ, 3 प्लस 3r प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके पीछे लिखने का क्या रीजन है, देखो मैंने अभी बताया था आप लोग को कि जब हम लोग फॉर्मुला, यहाँ पे मुझे फॉर्मुला देख रहे थे ये वाला पार्ट में, तो यहाँ पे 1 बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ 1 बनाना है, मतलब हमें इस वाले क्वेश्चन में भी क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट को यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन, इसको 1 अगर लिखो तो 1 प्लस ये 2 प्लस 3r प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या देखना होता है, मुझे ये देखना होता है कि ये 1 तो बन गया, अब यहाँ पे मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो यहाँ पे, राइट। तो क्या मैं उसको यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, तो देखो जरा इसको, ये आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 है, अब ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं, तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं एक्चुअली इसको, आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। फिर मुझे क्या देखना है कि क्या ये दोनों जो है इसके डिफरेंस यहाँ पे है, तभी तो मैं tan इनवर्स x माइनस वाई जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस 2 और r प्लस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, जो कि न्यूमरेटर में है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस r प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r प्लस 2, कुछ इस तरीके से। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r प्लस 1, ये ऐसे आ गया, जो कि क्या है, टेलीस्कोपिक सीरीज में बन गया। मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया अभी, लिमिट, इसको पूरा लिख दूं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 6 टाइम्स tan समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये पूरा पार्ट क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स ऑफ r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1, ये है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 6 टाइम्स
10। R1 अगर मैं पुट करता हूँ इस पार्ट में तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 3 माइनस यहाँ पे तो 10 इनवर्स 2 प्लस फिर R2 पुट करता हूँ तो 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 3 और ऐसे करके अगर मैं जाऊंगा और लास्ट वाला जो टर्म रहेगा वो क्या होगा n पुट करूंगा तो 10 इनवर्स n प्लस 2 माइनस 10 इनवर्स n प्लस 1 इस तरीके से रहेगा ये। अब बचेगा क्या वो देखते हैं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 6 10। अब देखो 10 इनवर्स ये जो है इसके आगे वाले ब्रैकेट में इससे कटेगा फिर अब हमारे पास फिर इसका जो 10 इनवर्स 4 होगा उस आगे वाले से कटेगा राइट तो बचेगा क्या ये टर्म बच जाएगा 10 इनवर्स 2 बचेगा माइनस जो ये टर्म है तुम्हारा 10 इनवर्स n प्लस 2 क्योंकि देखो ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को कटने के लिए उसके आगे होना चाहिए कोई टर्म बट ये तो लास्ट टर्म है तो ये टर्म जो रहेगा इसका आगे कुछ है ही नहीं तो ये टर्म बच जाएगा जो कि है 10 इनवर्स n प्लस 2 होगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ सिंस बाहर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 6 10 ऑफ 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y क्या हो जाएगा 10 इनवर्स n प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस n प्लस 2 इंटू 2 इस तरीके से हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब इसको अगर मैं लिखूं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 6 ये और ये कैंसिल होके अंदर वाला पार्ट जो रहेगा वो अंदर वाला पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास n अपॉन 2n प्लस 3 आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इसकी जो लिमिट होगी लिमिट क्या होगी यहाँ पे n का कोएफिशिएंट हायर डिग्री n है यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का भी हायर डिग्री n है तो यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट क्या होता है लिमिट निकालने का n टेंस टू इंफिनिटी हो तो इसके पावर देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 है सॉरी n के कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो इसकी लिमिट 1/2 होगी और यहाँ पे 6 है तो ये टोटल आंसर 3 आ जाएगी तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसको बस बेसिक से टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक है। तो इसको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें सेम अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे क्या बताना है मुझे यहाँ पे पहले 1 बनाना है राइट और उसके बाद मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन नहीं करूंगा मैं बस हमें k टेंस टू इनफिनिटी मतलब वही बोला लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी वाला पार्ट ही बोला है तो मैं बस इसको थोड़ा कन्वर्ट करके मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम सब ट्राई करना कि इसकी लिमिट निकालने की। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले ये वाले पार्ट को देखते गौर से इस वाले पार्ट को अगर मैं गौर से देखूँ तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या है 10 इनवर्स है 6 रेज टू r है अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 1 एंड प्लस 3 की पावर 2r प्लस 1 ऐसा है कुछ ओके। हमें पता है कि जब भी हमें कन्वर्जन करना है तो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए रहता है राइट तो यहाँ पे अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा ये वाले पार्ट में अगर बोलूँ यहाँ पे 1 तो देखो 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा इस टाइप में इस नंबर से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूं इससे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मतलब 6 रेज टू आर अपॉन में 2 की पावर 2r प्लस 1 न्यूमरेटर में डिवाइड किया और सेम चीज मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर में भी करता हूँ तो 1 प्लस 3 2r प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 1 ऐसे में कुछ लिख देता हूँ। अब देखो इससे होगा क्या इससे अब मैं क्या कर सकता हूँ 10 इनवर्स इस वाले पार्ट को फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जैसा करने की कोशिश करता हूँ सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ एक्चुअली कैसे सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ ये वाले पार्ट को देखते हैं। सो इस वाले पार्ट को नहीं तो मैं इसको एक मिनट ये रखता हूँ 6 की पावर r 2 की पावर 2r प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये जो पार्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 अपॉन 2 की पावर 2r इंटू 3/2 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ करेक्ट। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एक मिनट मैं 2r प्लस 1 चाहिए ना मुझे तो 2r प्लस 1 मतलब मैं ऐसे लें ऐसे ये लिखता हूँ क्या 3/2 की पावर r प्लस 1 इंटू 3/2 की पावर r ये लिख दिया। अब हमें पता है कि अगर ये दो चीज प्रोडक्ट में मुझे देखना है बस क्या है कि क्या ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये है चलो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3/2 की पावर r प्लस 1 और माइनस 3/2 की पावर r करूं तो क्या आएगा ये वाला पार्ट देखो ये होगा 3 की पावर r प्लस 1 अपॉन 2 करेक्ट माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये होगा 2 की पावर r प्लस 1 फिर होगा 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर r। अब ये कर देता हूँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर r इंटू 3 इंटू 2 की पावर r माइनस 3 की पावर r इंटू 2 की पावर r इंटू 2 अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 1 ये हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट में क्या कर सकता हूँ 3 टू जा 6 राइट यहाँ पे मैं 3 इंटू 2 में अगर कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा। कुछ रॉन्ग हुआ क्या एक सेकेंड 3 की पावर r ओके तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या 6 की पावर
ओके, ठीक है, 6 की पावर आर 3 टाइम्स माइनस फिर 2 टाइम्स 6 की पावर आर, ठीक है, और अपॉन में 2 की पावर 2r प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 6, ये जो है ये वाला पार्ट आएगा 6 की पावर अपॉन r अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 1, यस यही है न्यूमरेटर वाला पार्ट, राइट। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इस तरीके से इस वाले पार्ट को लिखूंगा। अब ये वाला पार्ट मतलब जो हमारा आएगा फाइनली, इसको मतलब मैं ये तो देख रहा था मैं कि सही हो कि नहीं। अब इस वाले पार्ट को निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको tan इनवर्स 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर r अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 3/2 की पावर r प्लस 1 इंटू 3/2 की पावर r, ये ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमें पता है कि ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर r। अब ये इजी हो गया, अब ये टेलीस्कोपिक में बन चुका है। अब बस पुट करना है यहाँ पे, एक करके देख लो, r इक्वल टू 1 से n तक निकालो, फिर n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर लोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मैं आंसर बता दे सकता हूँ कि आंसर होगा इसका cot इनवर्स 3/2। बस करके एक बार चेक कर लेना है इसको। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम उसी टाइप का टेलीस्कोपिक सीरीज पे बेस्ड ही, बट यहाँ पे हमें दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में r⁴ है। तो एक्चुअली अगर इस टाइप का कुछ होता है और अगर वो टेलीस्कोपिक वाला सीरीज से रिलेटेड होगा तो हमें पहले इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, राइट। तो फैक्टराइज करने का एक हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है। इसको मैं फैक्टराइज करने में एक मेथड यहाँ लिख दे रहा हूँ कि देखो जो r⁴ प्लस r² प्लस 1 है, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r⁴ प्लस 2r² प्लस 1 और फिर माइनस r², मतलब क्या किया, r² ऐड किया, r² सबट्रैक्ट किया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r² प्लस 1 दी होल स्क्वायर और माइनस r² लिख सकता हूँ। और फिर ये a² माइनस b² दी होल स्क्वायर बन गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b, मतलब r² प्लस 1 माइनस r² प्लस 1 प्लस r, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा r², राइट, माइनस r प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा r² प्लस r प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मेरे पास इवन डायरेक्टली क्या हो गया, r⁴ प्लस r² प्लस 1 का डायरेक्टली फैक्टर पता चल चुका है। तो अब मुझे देखना क्या है कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाले पार्ट को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन, यहाँ लिखता हूँ मैं समेशन r इज इक्वल टू 1 to 25, ऊपर r है, नीचे के वाले पार्ट को निकाल सकता हूँ r² माइनस r प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में r² प्लस r प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, करेक्ट है। अब ये दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस करता हूँ तो ये माइनस ये कर देता हूँ तो 2r आएगा, बट ऊपर में तो क्या है, r है, तो मैं उसको एडजस्टमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ, 1/2 नीचे लिख देता हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, करेक्ट है। और वो 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, r² प्लस r प्लस 1, करेक्ट है, फिर माइनस r² माइनस r प्लस 1। इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो ऊपर 2r आ जाएगा, ये 2 उसको बैलेंस, ये 2 जो है उसको बैलेंस कर देगा। अब ये नीचे क्या है, r² माइनस r प्लस 1, r² प्लस r प्लस 1। अब अगर मैं अब ये क्या होगा, 1/2 r इज इक्वल टू 1 से 25। फिर अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 1/r² माइनस r प्लस 1 और माइनस 1/r² प्लस r प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं r के लिए 1 पुट कर दूँ अगर, तो पहले क्या आ जाएगा, 1 पुट, अगर 1 पुट करूँगा ये, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर जब पुट करेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 हो गया 1, ये 1/3 होगा, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 जो 4, 4 2 6 प्लस 1 7, राइट, ऐसे करके। और लास्ट टर्म जो होगा 25 पुट करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1 ये होगा, और माइनस 1 क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो ये 1/2 है। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो 1/3 से कैंसिल, 1/7 सब कैंसिल हो जाएंगे, राइट। बचेगा कौन, ये एक टर्म बच जाएगा,
लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस, और ये जो होगा 1/25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस 25 650 प्लस 1, तो 1/651। और ये अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 650 अपॉन 2 इंटू 651 होगा, और जो ये वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 325 राइट अपॉन 651। अब बोला क्या क्वेश्चन कि ये जो सम है P अपॉन Q है, मतलब क्या कि P अपॉन Q जो है मेरे पास वो क्या है 325 अपॉन 651। अब मुझे इन दोनों का प्लस निकालना है, बट ये कंडीशन है कि GCD P एंड Q का 1 होना चाहिए, तो मुझे देखना होगा क्या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। तो वो कैसे चेक कर सकता हूँ, अगर मैं 325 लिखूँ तो 325 पे मैं फैक्टर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ राइट। तो 325 को अगर मैं 5 से पहले डिवाइड कर दूँ सकता हूँ राइट, तो 5 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 5 6 30 65 राइट, फिर 65 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 13, तो इसका 325 का ये फैक्टर्स हैं। फिर 651 का क्या कर सकता हूँ, किसे डिवाइड कर सकता हूँ 3 से 5, हाँ 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से जो डिवाइड करूँगा अगर मैं तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 243 651 3 से डिवाइड किया 7 नहीं यस क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ डायरेक्टली तो हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 3 7 कैसे हो गया, फिर 3, फिर अब ये किससे जाएगा 7 3 कैसे 7 से जाएगा तो 7, और ये हो गया, फिर बचेगा क्या बच जाएगा ये वाला पार्ट 31। हाँ अब 31 तो प्राइम है, तो देखो 325 के फैक्टर्स कौन है 5 एंड 13 है, प्राइम नंबर्स है, और इसके फैक्टर्स में 3 7 31 है, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन फैक्टर्स नहीं है राइट, मतलब ये दोनों नंबर ऑलरेडी क्या है रिलेटिवली प्राइम है, और अगर रिलेटिवली प्राइम है ये तो बस P प्लस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस दोनों को ऐड कर दो, मतलब P प्लस Q की जो वैल्यू होगी क्या होगी 325 प्लस 651 जो कि हो जाएगा 976। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वैल्यू कैसे हुआ। अभी आगे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के बेस के ऊपर का, करेक्ट। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं, अगर मैं इसका जनरल टर्म देखूं तो जनरल टर्म यहाँ पे हो क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में 1 आया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/4, फिर सेकंड टर्म में 2 आया 2 का स्क्वायर 2/4, फिर 3 आया 3 का, यहाँ पे 3 का स्क्वायर फिर 3/4। मतलब अगर जनरल टर्म जैसे इसमें था उस तरह से यहाँ पे क्या बोल रहे हो समेशन ऊपर आर है, नीचे क्या है 1 माइनस 3 इंटू आर का स्क्वायर प्लस r/4, और r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक ऐसा बोला हुआ है राइट। अब अगर मैं ये वाले पार्ट को देखूं तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखता हूँ r अपॉन r/4 माइनस 3r² प्लस 1, अब r इज इक्वल टू 1 से 10। अब देखो इसको फैक्टराइज अगर मुझे करना है तो मैं इसको फैक्टराइज के फॉर्म में मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ ये चीज़ मुझे देखना होगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये सोचना है। तो एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ, अगर कभी भी r/4 फैक्टर कुछ इस तरीके का हो, कैसा, अगर r/4 हो लिखा हुआ और हमारे पास प्लस 2c माइनस 1 r² प्लस c² इस तरीके का हो, तो उसके डायरेक्टली फैक्टर लिख सकते हो r² माइनस r प्लस c और r² प्लस r प्लस c। एक्चुअली ये मैनिपुलेशन से ही आया है जो हम पहले कर रहे थे, वो क्या करना है एक्चुअली, अगर इसको बस देखो, अगर चलो मैं इसको डिराइव ही कर देता हूँ, नहीं तो डिराइव वाला पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा r/4 प्लस लिखता हूँ 2cr² माइनस r² प्लस c², फिर इसको r/4 प्लस 2cr² प्लस c² माइनस r² लिख सकता हूँ। अब ये क्या है हमारे पास, ये हो गया r² प्लस cd होल स्क्वायर माइनस r², फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला में लगा दूंगा जो कि क्या हो जाएगा r² प्लस c माइनस r, और ये दूसरे में हो जाएगा r² प्लस c प्लस r, मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास r² माइनस r प्लस c और हो जाएगा r² प्लस r प्लस c। अब ये याद रखना है कि ये f(r+1) है और ये f(r-1) है। तो अब इसको अगर मुझे फैक्टराइज करनी है
सॉरी इसको अगर मुझे फैक्टराइज करनी है इसी फॉर्म में, राइट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ, तो मैं बता सकता हूँ सी की वैल्यू क्या है। यहाँ से मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ सी अगर मैं -1 ले लूँगा तो आर स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 सी लूँगा तो 2 × -1 -2 -1 -3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा सी की वैल्यू क्या है, -1 है। तो अगर सी की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे, ये है तुम्हारा r = 1 से लेकर 10, तो r = 1 से लेकर 10, राइट। अब ये वाला पार्ट हमें पता है कि ऊपर क्या है हमारे पास, आर लिखते हैं इसको पहले, और ये इसके फैक्टर जो क्या निकलेंगे, फैक्टर r² - r -1 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में r² + r -1 होगा। ये होगा हमारा फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी। अगर मैं ये दोनों कंपेयर करूँ तो ये इसको और इसको कंपेयर करोगे अगर, तो c की वैल्यू यहाँ से -1 डायरेक्टली तुम बता सकते हो, और फिर उसके फैक्टर तुम लिख सकते हो, c की वैल्यू माइनस यहाँ पुट कर दो इसमें। तो अब ये वाला पार्ट अगर मैं देखूँ तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये दोनों के बीच का डिफरेंस लूँगा तो 2r होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिशनल 1/2 लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर 2r लिखता हूँ, और फिर इसको ऊपर को मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखता हूँ, r² + r -1, और दूसरे में आएगा r² - r -1, और फिर आ जाएगा क्या, r² - r -1, r² + r -1, राइट। यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये है हमारे पास माइनस के पार्ट। फिर बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे अप टू 10 टर्म तक, और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। करने का तरीका यही है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप्स के टेलीस्कोपिक सीरीज के जो क्वेश्चन है वो हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब टेलीस्कोपिक सीरीज के बेस पे सारे हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसमें। अगर तुम्हें जेईई एडवांस के क्वेश्चन या फिर और मिक्स्ड क्वेश्चन जो है टेलीस्कोपिक सीरीज के अगर तुम्हें चाहिए, सीखना है, तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक नया लेक्चर और बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।